CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। 11 आदमी है जो सूची बनी है, वो पैसा बांटना उन्होंने शुरू कर दिया और पैसा दो तरह से बांट रहे। जहां उन्हें लगता है कि वोट हमें मिल जाएंगे उसका, नहीं तो ये कहते हैं कि भाई वोट के दिन झगड़ा करना ताकि पोल कम हो, विशेषकर मुस्लिम समाज का, ठाकुर समाज का, गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का जो हमें वोट दे रहा है, जाट समाज का। दूसरा तीसरा ये है कि वोट कहीं ट्रांसफर करा दो दूसरी जगह, जिनका उन्हें यह है कि वो तो उन्हें तो वोट देंगे नहीं कि तुम दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दो। इस तरह 3 तरीके से पैसा बांटते। अफसोस तो ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर डला नहीं फेंका करते, पत्थर नहीं फेंका करते। मैं ऐसे उद्योगपतियों को भी जानता हूँ, दो आदमी हैं, 2 या 3। एक बड़े ठेकेदार हैं, 1-2 उद्योग हैं। वो ये भूल गए कि इस हिंदुस्तान के संविधान में हर आदमी को शिकायत का अधिकार है। चुनाव बाद इतनी जांच होंगी, इतनी जांच कराऊंगा कि इंडस्ट्री चला मैं इरेगुलरिटी करनी भूल जाएंगे। और हम तो कानून के दायरे के अंतर्गत करेंगे जो कर सकते हैं। वो कानून तोड़ कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध, अपना उद्योग चलावे, पार्टी ना बढ़े, वोट किसी की दे, किसी के लिए वोट मांगे, पर पैसे का बांटने का काम ना करें। नहीं, जितना नंबर 2 का पैसा है, हमें जानकारी है 15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। जो नंबर 2 का पैसा है, जो लोगों को वेज बोर्ड और फलाना, पॉल्यूशन, GST, 10 तरह के काम है, वो सब पटल पे आ जाएंगे। एक तो उनसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, हम तो अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है, ये तो आपको धनबल बता दिया, सत्ता का कई थानेदारों ने काम शुरू कर दिया। सामान्य प्रशासन की अभी कोई शिकायत नहीं है। कई थानेदार बुला करके लोगों को धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, और डांट करके उनसे वोट प्रभावित कराने का काम कर रहे हैं। अभी से हम समय है नहीं, बात कर नहीं सकते अधिकारियों से, तो आपका माध्यम चुनते हैं। पता अधिकारियों को भी है, ऐसे भी दरोगा है जिनका कार्यकाल पूरा होगा, 19 में भी लठ बजा, 22 में भी लठ बजा, फिर उनकी तैनाती उसी स्थान पर है। और अब कल लठ बजा, थोड़ा नहीं बजने का, ज्यादा बजाना पड़ेगा इन्हें। मारेंगे लोगों को, मार दो, और पर हमारा वर्कर हटाया नहीं हटेगा। हम लड़ नहीं सकते, पर जुर्म झेल सकते हैं। बैठ जाके सड़क पर मारो, क्या मजबूरी है पर जिला प्रशासन क्यों नहीं हटा रहे उन्हें, क्यों आयोग नहीं हटा रहा उन अधिकारियों कर्मचारी, क्यों? अगर हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों जो शीर्ष अधिकारी हैं, DM और SSP, अभी इन पर कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं है। SSP नहीं है, DM ने भी अब तक कोई ऐसा पक्षपातपूर्ण काम नहीं किया। पर यह भी एक गलत पक्षपात है कि अगर सबॉर्डिनेट ऐप कर रहे हैं और वो उन्हें देख रहे हैं हंस करके, तो क्या मतलब इस बात से? हम अपेक्षा करेंगे कि SSP और DM दोनों इन्हें बुला करके टाइट करें अपने अधीनस्थ को, कि वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अच्छा, MP साहब, बयान आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर, राम मंदिर बोले। हाँ, उस पर क्या कहते? राम मंदिर का भाई आप वो बयान देख लो, डिजिटल वाला वही बता रहा मैं आपको। हमें कहा गया, हमने कहा कि बेजा इस्तेमाल करते हैं धर्म का। उन्होंने कहा जी राम तो इन्होंने हमारे तो खोस लिया। उसमें मैंने कहा कि खोस लिया, फिर आ जाएगा राम, कहाँ जाएगा? जन जन में राम, कण कण में राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। जो निर्जीव है उसमें तो राम है नहीं, जो सजीव है उसमें सब में श्री राम है। और मुझे या आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो हम हैं वो हैं। और ये अगर इन्होंने ये साबित कर दे कि मैंने मंदिर का या मस्जिद का वहां जिक्र किया,
मंदिर का जिक्र आ कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये आज भी कह रहा हूं मैं, किसी भी अपूर्ण मंदिर में ऐसा नहीं होता। और जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो धर्म गुरुओं के द्वारा होती है, वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ राजनेताओं के द्वारा हुई, पर शायद उस दिन उसकी चर्चा नहीं थी, तो हमें वो पीड़ा है। धर्म गुरुओं का अपमान भी हमारा अपमान है। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और जहां तक राम की बात है, एक तो मैं आपको बड़ा साफ बताऊं, हमने मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है वहां, न मस्जिद की कोई बात है, और ना इस हिंदुस्तान में जिक्र आज की तारीख में मंदिर मस्जिद का। ये तो होलिया काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ऐसा थोड़ा ही हूं कि संविधान की शपथ लूं कि मैं सबको एक संविधान का पालन करूंगा, एक समान समझूंगा, लोगों को रिया बता दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलिक साहब, बीजेपी के द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिला जो बुरखे में होगी ना, फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा, तो उसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है भाजपा द्वारा, उसके लिए क्या कहना लोगों को? ऐसा है, ये तो सवाल आप आयोग से करो। चुनाव आयोग करा रहा है या भाजपा करा रही है? जो सी बूथ पे टीम घुसेगी, एजेंट के अलावा कोई टीम घुसेगी, उसे प्रशासन रोकेगा। हम तो बार बार आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये किसी, देखो, फर्जी तो हमें जरूरत ही नहीं, असली गिरजा बाबा भाई बहुत हमारी। तो आज की तारीख में जनता और सत्ता का चुनाव है, जनता 2.5 लाख वोट हक गए। अब कल को क्या हो मुझे नहीं पता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर वर्तमान को जानता हूँ। एमपी साहब, जिन उद्योगपतियों के नाम आप बता रहे हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक कर दो। नाम नहीं मैं ले रहा, मैं समझण वाला समझ गया, जो ना समझे सो नाडी है, वो खुद समझ जाएंगे। और मुझे